वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड में स्वागत है। तो आप लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने फिजिक्स का क्वेश्चन करवाया था, तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे। एपी आप लोगों ने पढ़ा होगा और ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, समझिए ऐसा। तो इसमें अगर ऑप्शन रहेगा तो खोज लेंगे, इसे अगर बनाना है तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ जाएगा। क्रैश कोर्स है आपका, गणित के लिए भी कुछ क्वेश्चन ला रहा है अभी लगातार। एपी 3, 13, 23 डॉट 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 का प्रथम पद तथा सार्वंतर क्या होगा। तो हम प्रथम पद और सार्वंतर कैसे फाइंड करते हैं, इस बात का पता पहले आप कर लीजिए। एकदम बेसिक क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे, फर्स्ट टर्म जहां से एपी स्टार्ट होता है उसको प्रथम पद कहते हैं। तो प्रथम पद आपको ऑप्शन दे देगा। प्रथम पद ए का मान देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, 3 से। और सार्वंतर क्या है आपका, सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, जिसका मतलब होता है छोटी डी से डिनोट करते हैं। दो पदों के बीच का अंतर, मतलब एपी के पहले पद और दूसरे पद में कितने का अंतर है, या दूसरे और तीसरे पद में कितने का अंतर है, इस बात से आप पता कर सकते हो उसका सार्वंतर। तो देखिए इसके और इसके बीच कितने का अंतर है, इसके और इसके बीच कितने का अंतर है। तो a2 घटा a1, इसका फॉर्मूला है a2 घटा a1, मतलब ये, या a3 घटा a2, an माइनस an माइनस 1 होता है। तो 13 घटा 3 जब आप करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। और यही 10 आपका क्या होगा, सार्वंतर होगा, जिसको आप कॉमन डिफरेंस कहेंगे। अब देखिए ना एपी कैसे बना, 3 10 13, 13 10 23, 23 10 33। और आप लोगों ने पढ़ा होगा एपी का जनरल फॉर्म होता है ए प्लस डी, तीसरा होता है ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो देखिए यहाँ पहला पद है तो ए है, दूसरा है तो ए प्लस डी है, तीसरा है तो ए प्लस 2d है, 3 है तो 2 है, 4 है तो 3 है, एक कम। इस प्रकार से nवां पद क्या होता था, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, दूसरे प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हमारा दूसरा प्रश्न है, और ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। हम दूसरे प्रश्न को लेते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है। सेक स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन भी हम आपके लिए लिख दे रहे हैं। सेक स्क्वायर ए, दूसरा ऑप्शन है कोसेक स्क्वायर ए, तीसरा ऑप्शन है कोट स्क्वायर ए, और ऑप्शन नंबर 4 मतलब डी टेन स्क्वायर ए। आपको 4 ऑप्शन में से एक आंसर को खोजना है। अब क्या सही है उसको देखिएगा। तो आपको आइडेंटिटीज का ज्ञान होगा, पता भी होगा आपको, आप लोगों ने पढ़ा है। सेक स्क्वायर ए को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है क्या, कोसेक स्क्वायर ए। एक आइडेंटिटीज आप लोगों ने पढ़ा था। तो देखिए कोसेक स्क्वायर ए हम बताए भी थे ट्रिग्नोमेट्री में। अब यहाँ पे सेक है सेक को लिखिएगा 1 प्लस 1 बाय कोस स्क्वायर ए। अब बट्टे कोसेक को लिखिएगा 1 बट्टे साइन स्क्वायर ए। अब ये देखिए उल्टेगा, साइन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बट्टे कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। साइन बाय कोस 10 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन डी इसका क्या है, सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न होगा सांख्यिकी से। सभी का मिला जुला कलेक्शन है, आप देखते चलिए। ठीक है, हम कंसेप्ट भी आपको बताते चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका सांख्यिकी से। प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या तीसरा, 340345 का, एक और देते हैं यहाँ पे 6 का बहुलक होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन है आपका, ए में 3 है, बी में 4 है, सी में 5 है और डी में 6 है। तो आप देखिए यहाँ पर 3 कितनी बार आया है, 2 बार,
4 कितनी बार आया है? 2 बार। 5 अकेले है, 6 अकेले है। तो देखिए सबसे अधिक बार किसका रिपीटेशन हुआ है, कौन सबसे अधिक बार आया, किसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है? तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है 3 2 बार आया, 4 2 बार। 3 और 4 में जो बड़ा है उसी को लीजिएगा, तो 4 होगा इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है बिंदु ए का मान है 8 10 तथा बी, यहाँ बिंदु लिख देते भाई, पॉइंट अच्छे से समझिएगा, जहां समझ में नहीं आए पूछिएगा, कमेंट कर सकते हैं आप, आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास पहुंचे और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। देखिए बिंदु ए दिया हुआ है और बी का मान दिया हुआ कितना, बी का मान दिया हुआ 4 और 6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु निर्देशांक। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न तो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मध्य बिंदु निर्देशांक ज्ञात करें। एक बात बताइए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मध्य बिंदु निर्देशांक निकालने के लिए ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है, इसको x1 y1, इसको x2 समझने के लिए y2 कर दीजिए। दिख रहा होगा, देख लेते हैं एक बार जी, दिख तो रहा है आपको। अब मध्य बिंदु निर्देशांक का सीधा सा फंडा है क्या, कि जितने भी x कोऑर्डिनेट है उसको जोड़ेंगे और उतनी ही संख्या से भाग करेंगे। x1 x2 बटे 2, क्या बोले हम, x वाले को, मतलब इसका पहला लीजिए, इसका पहला लीजिए, जोड़ दीजिए। 2 तो कोऑर्डिनेट है तो 2 से भाग करिए, 3 रहता तो 3 से करते, x3 भी हो सकता है त्रिभुज में, माध्यिका जब ऐसे दिख निकालना हो आपको। अब मध्य बिंदु निकालना 3 के साथ, यहाँ 2 के साथ है 10, सॉरी दूसरा क्या है y1 अब y2 अब बटे 2। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं इसको आसानी से, बहुत मजा आने वाला भी। 8 प्लस 4 बटे 2, और दूसरा देखिए 10 प्लस 6 बटे 2, और आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, शायद दिखता है या नहीं, देख लेते हैं एक बार। हाँ दिख तो रहा है, नहीं दिखे तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। 8 4 12 का 2 डायरेक्ट कर दें, 8 4 12, 12 में 2 6, 16 16 में 2 8। तो मध्य बिंदु निर्देशांक क्या देगा, मतलब मिड पॉइंट निकालना है, जोड़ के आधा कर देना है, जैसे आप माध्य निकालते हैं ना, 2 के बीच का a प्लस बी बाई 2, जस्ट वही चीज है। चलिए अब आगे हम चलेंगे, समझ में आ गया होगा आपको। ऑप्शन देख लेते हैं, कहाँ इसका 6 ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे इसको इरेज करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 3 4 हो गया, 5 में चलते हैं। बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। कहां से, मूल बिंदु से क्या करें, ज्ञात करें, है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग, मूल बिंदु से दूरी के लिए आपको पता है ना क्या है इसके सॉल्यूशन में, रूट अंडर इस संख्या का स्क्वायर कर देंगे। 0 में से 2 को घटाइए और 0 में से 3 को घटाइए। क्यों घटाए 0 में से भाई, तो 0 में से इसलिए घटाए क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, x भी 0 y भी 0। जब दोनों 0, -2 का स्क्वायर
-3 का स्क्वायर, 2 दूने 4, 3 तिये 9, 9 4 13, रूट अंडर 13। और ऑप्शन देख लीजिए सी में है। 2015 के एनुअल का प्रश्न है, ठीक है। 2015 के एनुअल का प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं अभी, जो भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। वन प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन हम यहां पे लिख देते हैं आपको। सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी है कोट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी है कोसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी है कोट हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया और 10 स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए सात पाई एक डैश संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। आप लोगों ने क्लास 9th में और 10th में पढ़ा ही होगा। 10th में भी चैप्टर आपका रियल नंबर, और 9th में तो आपको है पहला नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोग भी पढ़े होंगे। पाई एक अपरिमेय संख्या, देखिए पाई के टर्म में कोई भी रहे ना, पाई बाय 2, पाई बाय 3, 3 पाई, सिर्फ पाई बाय पाई को छोड़ दीजिए क्योंकि कट के एक आ जाएगा तो फिर वहां रेशनल नंबर हो जाएगा। बाकी सभी पाई के साथ गुना करें, जोड़ें, घटाएं, कुछ भी करें तो वहां पे क्या होगा? हमारा अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। लेकिन 22/7 परिमेय है। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सेट करें, आपसे पूछे कि 22/7 क्या है? 7 नंबर प्रश्न है आपका, 8 नंबर। मान लीजिए 22/7 परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। चलें अब आगे हमारा प्रश्न देखिए क्या है, इस कंसेप्ट को हम देखते हैं, है ना। चलिए दो वृत्त की परिधियों का अनुपात, दो वृत्त की परिधियों का अनुपात C1 C2 मतलब 2 पाई R1 बटे 2 पाई R2 बराबर कितना है? तो देखिए 2:3 है, लिख सकते हैं अनुपात को बट्टे में। तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो सिंपल है, देखिए यहीं से निकल जाएगा, 2 पाई गया, R1 बट्टे R2 तो निकल गया 2:3, 2:3, डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। C1 परिधि, C1 बट्टे C2, C से लिखते हैं ना, C बराबर 2 पाई R, वृत्त की परिधि या पाई गुना डी करते हैं आप। तो पहले वृत्त के लिए R1 लिए, दूसरे के लिए R2 लिए, दोनों का अनुपात 2:3 था, हमने 2/3 लिखा। और आगे क्या किया कि 2 पाई गया, R1 बटा R2 2/3, ठीक है। चलिए कर थीटा के किस मान के लिए, प्रश्न संख्या 10, थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है? देखिए यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आप इस प्रश्नों को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। मान अगर आपको याद रहेगा किस मान के लिए बराबर होता है, तो आपको याद होगा 45 डिग्री साइन 45 1/√2 कॉस 45 भी वही होता है 1/√2। तो दोनों को आप याद करेंगे, याद रखेंगे, सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, इसको मिटा देते हैं। दसवां देख लीजिए, साइन स्क्वायर 22 डिग्री, कितना डिग्री? 22 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 22 डिग्री बराबर क्या होगा? आपको एक चीज तो याद ही होगा, वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका मान देखिए, थीटा की जगह 22 सेम है तो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा, याद रखेंगे, थोड़ा दिमाग को एक्टिव रखिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, थीटा 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 22 सेम है तो कम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
अब क्या आपका कराए 11 नंबर प्रश्न, यदि 3, 4, 5, 17 x का माध्य कितना हो 6 हो तो x बराबर वाट। अब आप लोगों ने माध्य का कंसेप्ट पढ़ा होगा, सभी को जोड़ देना है, नहीं भी पढ़ा है तो अभी सीख लीजिए, अभी आपको हम सिखा रहे हैं। माध्य बराबर सभी को जोड़ देना है, टोटल जितने भी राशियां दी गई है सभी को ऐड करेंगे और जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड करेंगे। 3, 4, 5, 17 जोड़ x, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इधर 6, कुछ नहीं तो 1, 4, 3, 7, 5, 12, 12, 17, 29 प्लस x बट्टे 5 बराबर 6, कोना कोनी गुना कर दीजिए, 29 प्लस x बराबर 6, 5 है 30, इसीलिए x बराबर 30 घटा 29 बराबर 1। x का मान क्या देगा तो 1 दे दिया भाई साहब, क्या दिया आपका 1 दिया। ठीक है, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार फिर से अगेन, माध्य आप लोग नहीं पढ़े हैं तो हम आपके लिए वीडियो बना देंगे माध्य के लिए और पढ़ाएंगे भी आपको, अभी हम यहाँ नहीं पढ़ाए। 3, 4, 5 सभी को जोड़ देना। कुछ क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, क्रैश कोर्स का मतलब है कि आप पूरे नहीं भी पढ़े हैं तो सब टाइप के क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं और देखते चलिए सब क्वेश्चन परीक्षा में आ जाते हैं सही। 3, 4, 5, 17 प्लस x, तो सभी को जोड़े, कितनी सारी राशियां हैं 5, तो बट्टे 5 के दिया हुआ कितना है 6। अब x को छोड़ के बाकी सभी एक जाति के हैं, जोड़ दिए। x का मान तो हमें फाइंड करना है, x को जोड़ेंगे कैसे, इतना प्लस x ही लिखे, अज्ञात है गुना किए और 30 था इधर भेज दी, 29 में 30 में से 29 गया तो एक बचा, सही है ना। चलिए ठीक है, और 3-4 प्रश्नों को करवाते हैं, देखते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, मेरे लिए कम से कम इतना तो करिए, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से तैयार करते हैं भाई। चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं क्या है हमारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, 4x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 तो x का मान क्या होगा। आपको पता है ना 4x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0, तो 4x स्क्वायर बराबर 25, x स्क्वायर बराबर 25 बट्टे 4, इसीलिए x बराबर रूट अंडर 25 बट्टे 4 बराबर 5 बट्टे 4 प्लस माइनस, है ना। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। x का मान आगे स्क्वायर था, डबल रूट आएगा प्लस माइनस में, आगे प्लस में भी एक माइनस में भी, तो आप लिख सकते हैं 5 बट्टे 4 कोमा माइनस 5 बट्टे 4, और सॉरी 5 बट्टे 2 होगा, सॉरी फॉर दिस, गलती से हम 16 समझ के 4 कर दिए, आप करिएगा यहाँ। स्क्वायर हटेगा रूट होगा, 25 का तो 5 हुआ ना, 4 का 2 होगा, 5 बट्टे 2, 5 बट्टे 2। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को पकड़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं हम, अलग अलग ईयर के पूछे हुए प्रश्न है सभी। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रश्न संख्या 13, उस गोले का, मेंसुरेशन का सवाल है, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास 14 cm है। तो गोला है भाई, गोले का व्यास दे दिया है 14 cm, इसको आधा कर दीजिए, d बराबर 14 सेंटीमीटर, तो r बराबर क्या होगा भाई 14 बट्टे 2 कट करके 7 cm। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको सूत्र आता होगा 4 पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुना r क्या है भाई 7 गुना 7, 7 से 7 गया, 22 चौका 88, 88 गुना 7, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 5 56 5, देखिए हाँ ये कट गया, 22 चौका 88, 88 गुना 7 56, 8 सत्ते 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है।
चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इसको मिटाते, एक प्रायिकता से सवाल लेते हैं, ठीक है। 13 हो गया, 14 नंबर में चलते हैं। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है ना। क्या नहीं हो सकती है, उस बात को देखना होगा आपको। आप लोग अगर 9th में पढ़े होंगे तो समझ में आया होगा, नहीं तो फिर हम तो आपको पढ़ाएंगे। आज के लिए इस वीडियो में जो प्रश्न है उसको देखिए। 1.1 -7 0.2। एक बात बताइए, माइनस में किसी भी चीज की घटना नहीं हो सकती है, प्रायिकता नहीं हो सकती, तो -7 होगा। एक हो सकता है दशमलव में होगा, मान लीजिए 1/2 आया, उसको दशमलव में चेंज कर सकते हैं, प्रतिशत में होगा, बट माइनस में कभी भी किसी चीज की संभावना को व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा गलत होगा, सी नंबर आंसर इसका सही होगा, बाकी सब हो सकता है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, उससे पहले हाँ, एक प्रश्न बहुत शानदार है, 14 नंबर का प्रश्न है, देखिए। साइन स्क्वायर 18 डिग्री, इस बार एंगल सेम नहीं दिया भाई, और साइन स्क्वायर 72 डिग्री बराबर व्हाट। तो इसको हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, चेंज करेंगे। साइन स्क्वायर 72 को क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 घटा 18 को क्या लिख सकते हैं, 72, और प्लस इसको एज इट इज छोड़ देंगे, साइन स्क्वायर 72, समझे नहीं। चलिए, या तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं या तो इसको कर सकते हैं। हमने क्या किया, 18 डिग्री को लिखा 90 घटा 72, तो 18 बचेगा ना, ठीक है, इसको ऐसे छोड़ दिया। साइन 90 माइनस थीटा, तो कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, थीटा क्या 72, अब प्लस साइन स्क्वायर 72, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको सीधा करके लिखिए, चला साइन स्क्वायर 72 अब प्लस कोस स्क्वायर 72, अब क्या देगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। अभी आपने आइडेंटिटी देखा, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई साहब, 1 होता है ना। चला, चलिए हो गया। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा इंक डाल देते हैं जल्दी से। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं, 15 हो जाएगा, फिर उसके बाद अगले वीडियो में लेके आएंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए ताकि हमको वीडियो डालने में थोड़ा सा मन लगे। आप लोग देखते ही नहीं है तो क्या डाले वीडियो। चलिए ठीक है, फिर भी जो भी जरूरतमंद है उनको शेयर किया करिए, ज्यादा से ज्यादा फैलाइए ताकि हमें थोड़ा सा मजा आए। एक एपी से प्रश्न लेते हैं, 15 नंबर का प्रश्न है। एपी 3, 8, 13 ... का कई बार करवाया, पूछा भी है भाई, क्या करें, लाचारी है। कौन सा पद, बहुतों को समझ में आ गया तो बहुत आसान है, नहीं आया तो थोड़ा सा भारी लगता होगा, फिर भी समझिए, कुछ नहीं, आपको हम सिखाएंगे, सिखा करके छोड़ेंगे। वी नो, है ना, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, दैट इज a 3, डी क्या है भाई 8 घटा 3 5। कितने का अंतर है इसके बीच का, 5। इसके बीच का कितने का अंतर है, 13 में 8 गया 5। an अंतिम पद क्या कारक कितना होगा, 78। 78 बराबर, थोड़ा सा शॉर्ट चलते हैं, an 78 हो गया, जो दिया रहे कौन सा, कितना, कितने पद हैं, तो इस तरीके में n को फाइंड करना होता है। a 3 है, n के जगह कुछ नहीं रख दीजिए, d के जगह आप पता कर ही लिए 5 है। 3 प्लस 5 n घटा 5, इधर 78, और 3 में से 5 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2, इधर आया 78 प्लस 2 बराबर 5n, 80 बराबर 5n, कटेगा 16 बार में। n का मान 16, n का मान 16। इस तरीके से आप कह सकते हैं कौन सा पद 78 होगा, तो आप कह सकते हैं 16वां पद जो है इसका क्या होगा, 78 होगा। कैसे बनाए, यहाँ तो दिख रहा होगा, देख लेते एक बार। हाँ, साफ साफ तो दिख ही रहा है।
an बराबर लास्ट सवाल है, बता देते अच्छे से, फिर एक बार देख लीजिएगा। आप लोग वीडियो पॉज करके देखेंगे तो समझ में आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आने वाला है। बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए हम कि आप पढ़िए, जहाँ दिक्कत आपके साथ हम हमेशा। 3 8 13 डॉट 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 का कौन सा पद 78 होगा? प्रश्न ये कह रहा था ना आपसे, तो प्रश्न जब यही कह रहा था इसको हम चेंज कर दिए। क्या हमारे पास एक फॉर्मूला है, किसी भी एपी का nवां पद यदि निकालना हो तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब nवां पद से यहाँ मतलब है कोई भी पद 100 200 400 4000। पहला पद तो जहां से स्टार्ट होगा आपको बताए हैं प्रीवियस एपी का वीडियो हमने पहले ही अपलोड किया, आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। आप लोग देखते नहीं इसलिए पता नहीं चलता है। n माइनस 1 n आपको फाइंड करना है कौन सा कितने पद है। जब भी ऐसा सवाल आए तो n निकालना होता है, और आपको क्या करना है a, इसके बीच का अंतर क्या है 5, और ये तो आपको पता ही है। an बराबर 78 था, हमने 78 लिख दिया, अंतिम पद था an। a क्या है? पहला पद है 3 प्लस n माइनस 1 रहने दिया, इसको गुना किया 5n प्लस माइनस माइनस 5, 3 माइनस 5 तो माइनस 2 इधर गया, प्लस हो गया 78 2 80 बराबर 5n। यहाँ अगर किन्हीं को समझ में नहीं आया तो हम फिर से बताते हैं। 80 बराबर है 5n का, इसीलिए n बराबर क्या होगा 80/5 कट करके 16। इसका मतलब है कि 16वां पद जब आप चलेंगे ना तो 78 होगा। करके दिखा दें, देख लीजिए। a 16 निकालिए तो पहला पद तो यही रहेगा 3 प्लस 16 में से घटा दीजिए, डी के साथ गुना कर दीजिए। 3 प्लस 16 में से अच्छा एक घटा दीजिए 15, 15 गुना 5 75 3 78, आप तो गया एकदम सही है हमारा सवाल। चलिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगे अगर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को, और हमेशा चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपके साथ हमेशा हैं, बस आप सपोर्ट बनाए रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स।